हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त है, ठीक है, और जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो ये हुआ त्रिज्या, ये हुआ त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कोई जीवा है जो केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। इस समकोण बनाते हुए ये एक जीवा ड्रॉ हुआ, यानी कि ए बी क्या है? जीवा। ये आपको पता ही है। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है। तो फर्स्ट क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड हमने पिछली वीडियो में बताया है, इंट्रोडक्शन में, बेसिक में। तो लघु वृत्तखंड क्या है और दीर्घ वृत्तखंड क्या है? वृत्तखंड जो जीवा द्वारा खंडित होता है, जैसे देखिए ये वृत्तखंड हो गया और त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हो गया, ओ ए सी बी त्रिज्यखंड हो गया, और ये ए सी बी ये क्या हो गया? वृत्तखंड। यहाँ पे ये वाला जो हुआ ये हो गया लघु वृत्तखंड, और ये पूरा भाग हो गया, ये क्या हो गया? दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर? तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल हमें पता चल रहा है क्या है? थीटा क्या है? यानी यहाँ पे समकोण बनाती है, यहाँ यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी कि हमें थीटा तो मिल गया 90 डिग्री, और एरिया रेडियस यानी त्रिज्या भी मिल गया 10 सेंटीमीटर। तो इस भाग का जो रंगा हुआ भाग है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम त्रिज्यखंड निकाल लेंगे, ओ ए सी बी, ये त्रिज्यखंड हुआ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाले भाग का एरिया निकल आएगा ना। ये पूरा भाग है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का एरिया निकाल के ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ ये वाले रंगा हुआ भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा ना। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं? चलिए, तो क्या क्या है हमारे पास? त्रिज्या है जो कि 10 सेंटीमीटर का है। थीटा क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि समकोण आंतरित करती है। तो फर्स्ट में क्या है? संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल होगा ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी होगा ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री अपॉन 360 और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू त्रिज्या क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 माइनस 1/2 गुने ओ ए क्या है? 10 और ओ बी क्या है? 10, 2 5 10। आगे क्या होगा? देखिए, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 00 क्या आएगा?
314 इंटू 5 इंटू 5 माइनस ये क्या हो गया 50, कितना आएगा 750 आएगा 50 तो बटा में 100 था तो क्या हुआ इसको डेसिमल में चेंज कर दिए तो 78.5 हुआ और माइनस इतना बारीकी से तो बताने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए 78.5 माइनस 50 क्या होगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ये वाला जो भाग का क्षेत्रफल हो गया वो 28.5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड चलते हैं। सेकंड में क्या है संगत दीर्घ वृत्तखंड यानी कि बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो ये और ही इजी है। बड़े वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है मतलब ये वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड यही ना हुआ तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, सर्कल का क्षेत्रफल निकाल के एरिया निकाल के और क्या करना है ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट कर देना है और ये और ही इजी था। तो लिखेंगे संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आया है 78.5 3.14 इंटू 21 माइनस 78.5 पाई आर स्क्वायर माइनस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 78.5 तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इंटू आर का वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 माइनस 28.5 ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो हमने ऊपर में निकाला था। यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला। ठीक है, तो क्या हुआ इसको सॉल्व करते हैं अपॉन 00 ये 00 से ये 00 कैंसिल 314 माइनस 78.5 इसको 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है, ये सेकेंड का भी आंसर आ गया यानी कि ये दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आ गया और ये लघु वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल आ गया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने बस क्या किया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला है और फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल को सब्ट्रैक्ट करने के बाद लघु वृत्तखंड आ गया है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या किए हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सब्ट्रैक्ट किए हैं बड़े सर्कल यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।